हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। हमारे इस चैनल पर प्रिपरेशन चल रही है सीटी मेंस एग्जाम की, जिसका भी ग्रुप 56 एंड ग्रुप 57 है। उनके जो भी टॉपिक्स हैं वो सारे इस चैनल पर चले हुए हैं। अभी राइट नाउ चला हुआ है आपका ईवीएस, बिकॉज डिजास्टर मैनेजमेंट आपका कंप्लीट हो चुका है। साथ में आपका रोड सेफ्टी आपका कंप्लीट हो चुका है, आपकी हरियाणा जीके कंप्लीट हो चुकी है। अब आपका जो ईवीएस है वो आपका आगामी 10 से 12 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। बहुत सारे टॉपिक आपके पहले भी अपडेटेड हैं। सभी प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप देख सकते हैं, अपनी तैयारी को अच्छी कर सकते हैं। आज जो टॉपिक रहने वाला है वो आपका टॉपिक 3 रहेगा। नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे और इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे। पीछे हमने पिछली क्लास में टॉपिक 2 में पढ़ा था कि आपके रिसोर्सेज क्या होते हैं और ये कितने टाइप्स के होते हैं। आई होप आपने वो वाला टॉपिक देख लिया है। अब इसी टाइप्स के अंदर आपका सबसे पहला नेचुरल रिसोर्सेज आ जाता है, प्राकृतिक संसाधन आ जाता है। इसके प्रकार को पढ़ेंगे, पूरा टॉपिक है अच्छे से क्लियर करेंगे ताकि आपके क्वेश्चन सारे बन जाएं यहाँ से। अगर आप पीडीएफ अवेल करना चाहते हैं, जो भी मैंने आपको ऊपर 4 प्लेलिस्ट बताई हैं, अगर आप उसका पीडीएफ अवेल करना चाहते हैं तो 7419055279 पर व्हाट्सएप करके आप पेड पीडीएफ का इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आपको पीडीएफ मिल जाएगी, काफ़ी कैंडिडेट ने ऑलरेडी ले लिया है। अगर आप भी लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। वीडियो पसंद आती है, अगर आपको सेशन इन्फॉर्मेटिव लगते हैं तो लाइक तो बिल्कुल बनता है, शेयर कर दिया करो सभी के साथ। और टीचिंग गोल्स को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए। आगे पूरी कोशिश रहेगी आपको मैराथन सेशन भी प्रोवाइड कराने की, ताकि आपकी तैयारी और भी बेहतर तरीके से हो सके। स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। नेचुरल रिसोर्सेज होते क्या हैं? पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। फिर भी इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले ज़रूर इस चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। ऐसे रिसोर्सेज, ऐसे संसाधन जो हमें कहाँ से प्राप्त हुए, हमें सीधे तौर पर प्रकृति से मिले हैं, जिसके अंदर ह्यूमन ने अपनी तरफ से कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं किया, कोई भी बदलाव नहीं किया है, कोई भी चेंज नहीं किया है, बल्कि प्रकृति से एज इट इज़ अपने नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए यूज़ किया है। तो ऐसे रिसोर्सेज जो हमने प्रकृति से डायरेक्ट लिया है, उसमें किसी प्रकार से कोई भी चेंज नहीं किया है, वो आपके रिसोर्सेज कैसे होते हैं? वो आपके नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। नाम में है कि नेचर से हमें मिले हैं। तो ऐसे रिसोर्सेज जो हमें प्रकृति से सीधे तौर पर मिले हैं वो कौन से होते हैं? वो आपके प्राकृतिक संसाधन होते हैं। दैट कम्स फ्रॉम नेचर, यानी कि हमें प्रकृति से मिले हैं। और नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो एग्जिस्ट करते हैं विदाउट एनी एक्शन और इंटरवेंशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी कि जो ह्यूमन है उसने अपनी कोई भी दखलंदाजी इन रिसोर्सेज के अंदर नहीं दी है। जैसे भी जिस भी रूप में ये रिसोर्सेज होते हैं वैसे ही हम अपने गोल्स को सेटिस्फाई करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप आपको प्राकृतिक संसाधन क्या होता है वो आपको समझ में आ गया होगा। बिकॉज संसाधन आपके ऐसे भी होते हैं जो आपके ह्यूमन मेड भी होते हैं। ह्यूमन मेड संसाधन भी जो रिसोर्सेज है वो भी आपके होते हैं। वो ऐसे संसाधन होते हैं जो नेचर से ही ह्यूमन लेकर के, बल्कि उसमें थोड़ा बहुत चेंज करके फिर अपने गोल्स को सेटिस्फाई करने के लिए यूज करते हैं। तो ऐसे संसाधन आपके कौन से हो जाते हैं? वो आपके ह्यूमन मेड संसाधन हो जाते हैं। अगर प्राकृतिक संसाधन की बात करें तो वो आपके सीधे तौर पर ऐसे संसाधन होते हैं जो हमें प्रकृति से मिलते हैं और हम जो है जैसे जिस रूप में हमें मिले हैं उस रूप में ही उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, बिना किसी हस्तक्षेप के। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे आपके कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। देखिए, हम सभी बात करते हैं आपके महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन। तो सबसे पहले इसमें नेचर से हमें क्या मिलती है? हमें एयर मिलता है। आप लोग ब्रीद इन करते हो ना, सब लोग जो है सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो हम लोग एयर को ब्रीद इन करते हैं। अब क्लीन एयर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। भाई ऑक्सीजन हम लोग इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एयर क्या है? आप क्या किसी से मांगते हो? आप क्या पैसे दे करके सांस लेते हो? नहीं ना, हम फ्रीली जो है इनहेल कर सकते हैं ऑक्सीजन को। तो ये कौन सा आपका रिसोर्सेज है? ये आपका नेचुरल रिसोर्स में आता है। नए सेकंड नंबर पर आप वाटर को लेते हैं। पानी जो है, अब सभी को पता है 70% जो पृथ्वी का जो जल है इज कवर्ड इन वाटर। 70% ऑफ अर्थ, 70% जो पृथ्वी का जो भाग है वो किस फॉर्म में है? वो आपका पानी के फॉर्म में है। ठीक है, यानी कि जो 70% अर्थ है वो किससे कवर है? वो आपकी पानी से कवर है। और 2% यानी कि बहुत कम परसेंटेज है ये, 2% ऑफ वाटर कौन सा? आपका फ्रेश वाटर है, यानी कि जो पीने लायक जो अच्छा पानी है वो आपका 2%। और आज के टाइम में तो ये भी बहुत कम बचा हुआ है। तो पानी भी है, ठीक है, आप पानी का इस्तेमाल करते हो, तो ये भी आपका नेचुरल रिसोर्सेज के अंतर्गत आता है कि आप जो है अपनी रोजमर्रा के सारे काम इससे करते हैं, पानी से।
नेक्स्ट मिट्टी आ जाती है। मिट्टी तो सभी को पता है भाई, सबके घरों में होती है मिट्टी। मिट्टी भी आपका नेचुरल रिसोर्सेज होती है, बहुत सारे इसके पार्टिकल्स होते हैं। आपने इसके जितने भी पार्टिकल्स है, सैंड, ग्रेवल, ये सारी चीज़ें आपने अच्छे से पढ़ लेनी है, मैंने ऑलरेडी आपको पहले करवाया हुआ है। प्लांट को ग्रो करने के लिए सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है, ये भी आपको पता है। और मिट्टी तो सबके पास होती है, इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं खर्च करना पड़ता। आप ऐसे नहीं शॉप पे जाते हो भी आप जो है मिट्टी मांग के ला रहे हो कि हम अपने पेड़ उगाएंगे, तो ये भी आपका नेचुरल रिसोर्सेज है। आयरन भी आपका नेचुरल रिसोर्सेज है, ठीक है, ये भी आप सभी को पता। और जो भी आपके फॉरेस्ट है, जो जंगल है, वो भी आपका एक इकोलॉजी यहाँ पर जो है अच्छे से प्रिजर्व करके रखता है, एक इकोसिस्टम बना करके रखता है। तो आपका फॉरेस्ट जो है वो भी आपका नेचुरल रिसोर्सेज में काउंट होता है। तो ऐसे रिसोर्सेज जो आप बिना किसी बदलाव के अपने नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो आपके कौन से रिसोर्सेज होते हैं, वो आपके नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स थे। अब बात करेंगे टाइप्स के बारे में, टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब इसको इनके बेस पर बहुत सारी कैटेगरीज में बांटा हुआ है। जैसे नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो नेचुरल रिसोर्सेज आपके 4 बेस पर जो है ये डिवाइडेड है। इन बेस को आपने अच्छे से समझ लेना है, आपको आगे सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। सबसे पहले आपका ओरिजिन के बेस पर है, भाई इनकी उत्पत्ति के बेस पर है। दूसरा इनके यूटिलिटी के बेस पर है, कैसे आप इनको यूज़ करते हो। तीसरा इनके विकास के बेस पर है, लेवल ऑफ डेवलपमेंट। आपके नेचुरल रिसोर्सेज की बात हो रही है ये। और आपका डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वितरण के बेस पर, ठीक है, आपको हिंदी में सारी चीज़ें मैं बता दूंगी कि आप किस बेस पर इसका डिवीजन कर रहे हो, इसके वितरण के, ये आपके जो संसाधन है वो किस बेस पर आपके वितरित किए जा रहे हैं। तो ओरिजिन के बेस पर आपका बायोटिक और एबायोटिक होता है। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल आपका यूटिलिटी के बेस पे है। नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय संसाधन, नीचे हम अच्छे से डीपली इनको पढ़ेंगे। उसके बाद आपका आ जाता है पोटेंशियल और एक्चुअल। पोटेंशियल होता है आपका संभावित ऊर्जा स्रोत हो जाते हैं, और एक्चुअल आपका कौन सा हो जाता है, वास्तविक ऊर्जा स्रोत हो जाते हैं। उसके बाद आपके बचते हैं लोकलाइज, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर है। लोकलाइज्ड और यूबिक्विटस ऐसे रिसोर्सेज। अब लोकलाइज्ड कौन से होते हैं, ये आपके स्थानीय संसाधन होते हैं, ठीक है। और यूबिक्विटस कौन से होते हैं, ये आपके सर्वव्यापी वाले होते हैं, मतलब ऐसे रिसोर्सेज आपको हर जगह पाए जाते हैं, वो आपके यूबिक्विटस होते हैं। एक एक करके इन सारे रिसोर्सेज को अच्छे से पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपका ओरिजिन के बेस पर, कि आपकी उत्पत्ति के बेस पर हम इन रिसोर्सेज को कैसे क्लासीफाई करते हैं। ये आपके नेचुरल रिसोर्सेज चले हुए हैं, ठीक है। हिंदी में भी आपको सारी चीज़ें बताई जाएगी उत्पत्ति के बेस पर, ठीक है। ओरिजिन के बेस पर आप जो है कैसे अपने रिसोर्सेज को क्लासीफाई करते हैं। अब सबसे पहले आपके बायोटिक रिसोर्सेज आ जाते हैं। बायोटिक रिसोर्सेज में कौन कौन सी चीज़ें आती है, आपकी जितनी भी लिविंग थिंग्स है ना, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। जैसे कि आपके प्लांट्स हो गए, ठीक है, एनिमल्स हो गए, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, आपके ये आपके बायोटिक रिसोर्स में आ जाती है। और ऐसे रिसोर्स जो आपका लिविंग थिंग्स की कैटेगरी में नहीं आता, जो आपके नॉन लिविंग थिंग्स की कैटेगरी में आते हैं, वो आपके एबायोटिक रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। बायोटिक कौन से होते हैं, बायोटिक वो होते हैं जो कि आपके लिविंग थिंग्स में, यानी कि सांस लेने टाइप में, जो कि जिंदा होती है, जो हिलडुल सकते हैं, ऐसे रिसोर्स है। जिसमें इसमें आपके प्लांट्स आ जाते हैं, एनिमल आ जाते हैं। और जो आपका मिट्टी है, मिनरल है, रॉक्स है, ठीक है, ये सभी किस में आ जाता है, बिकॉज ये आपके लिविंग थिंग्स नहीं है ना, तो जितने भी आपके नॉन लिविंग थिंग्स है वो किस में आ जाते हैं, वो आपके एबायोटिक रिसोर्सेज में आ जाते हैं। तो ओरिजिन के बेस पे आपके 2 तरीके से ये क्लासिफाई होते हैं। अब आप यहाँ पर डायग्राम में भी देख सकते हो इस चीज़ को। लिविंग थिंग्स में आपके प्लांट्स हैं, एनिमल्स है, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ वगैरह, ये सारी चीज़ किस में आ जाती हैं, आपके लिविंग थिंग्स में आ जाती हैं। नॉन लिविंग में पानी आ जाता है, मिट्टी आ जाती है, एयर, मिनरल, लाइट, ये सभी किस में आ जाता है, ये आपका एबायोटिक कंपोनेंट हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आपका किस बेस पर है, आपका रीन्यूएबिलिटी के बेस पर है, यानी कि नवीकरण के बेस पर है, ठीक है। आप इसको कैसे कंसिडर करेंगे, नवीकरण के बेस पर आप इसको कंसिडर करेंगे। तो ये आपके 2 कैटेगरीज में होते हैं, एक आपका रीन्यूएबिलिटी के हिसाब बेस पर, और एक आपका नॉन रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हो जाते हैं। इनके बारे में मैंने आपको वीडियोज़ काफ़ी अपडेट कर रखी है प्लेलिस्ट में ऑलरेडी, जो मैंने पहले TGT के टाइम पर करवाया था, उसको आप डीपली पढ़ सकते हो। अभी राइट नाउ हम इसको समझेंगे। रीन्यूएबिलिटी, जिसको आप इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स भी बोलते हो। रीन्यूएबिलिटी का मतलब होता है नवीकरणीय, ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। और इनएग्जॉस्टिबल, एग्जॉस्ट मतलब क्या होता है, मतलब खत्म होने वाला, विलुप्त होने वाला। और इनएग्जॉस्टिबल होता है जो कभी खत्म ना हो, ठीक है, जो कभी विलुप्त ना हो, खत्म ना होने वाले। इनके बहुत सारे नाम हो जाते हैं, खत्म ना होने वाले, ठीक है। आप इनके साथ साथ में लिखते रहना। रिन्यूएबिलिटी मतलब नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन, और ऐसे संसाधन जो कभी भी खत्म ना हो। तो ऐसे कौन से हो सकते हैं, ऐसे आपके सोलर एनर्जी हो सकती है, वाटर एनर्जी हो सकती है, विंड एनर्जी होती है, ठीक है,
हाइड्रो एनर्जी होती है। तो ऐसे रिसोर्सेज जो बहुत ही जल्दी रीन्यू हो जाती है, बहुत ही जल्दी रिप्लेस हो जाती है, आप उनको बहुत जल्दी जल्दी बना सकते हो, ऐसे रिसोर्सेज आपके रीन्यूएबल रिसोर्सेज हो जाते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन हो जाते हैं। वहीं अगर बात करें नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की, तो ये एक ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो जल्दी जल्दी नहीं बनते हैं, इनको बनने में बहुत टाइम लगता है, मतलब हजारों लाखों साल इनको लग जाते हैं फिर से बनने में। तो ये आपके नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं, जैसे आपके फॉसिल फ्यूल्स हो गए, ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स हो गए, जिसके अंदर आपका कोयला आ जाता है, पेट्रोल आ जाता है और आपका नेचुरल गैस आ जाती है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती है, फॉसिल फ्यूल के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ऐसे रिसोर्सेज जो बहुत जल्दी जल्दी रीन्यू हो जाते हैं वो आपके रीन्यूएबल होते हैं, और ऐसे रिसोर्सेज जो जल्दी जल्दी रीन्यूएबल नहीं होते, जो बनते नहीं हैं, इनको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, वो आपके नॉन रीन्यूएबल हो जाते हैं। और नॉन रीन्यूएबल को इनको हिंदी में बोलते हैं अनवीकरणीय, ठीक है, गैर नवीकरणीय बोल सकते हो, गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन भी आप इनको बोल सकते हो। और ये खत्म होने वाले हैं, मतलब एग्जॉस्ट होने वाले हैं, इतनी जल्दी बनते नहीं है ये, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। एक चीज़ और यहाँ पर आपने समझना है, जो रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं ये आपके नॉन कन्वेंशनल भी कहलाए जाते हैं। कौन से कहलाए जाते हैं? नॉन कन्वेंशनल, ठीक है, रीन्यूएबल को नॉन कन्वेंशनल भी कहलाए जाते हैं। और जो आपके नॉन रीन्यूएबल होते हैं ये आपकी कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी भी इनको बोला जाता है, कन्वेंशनल रिसोर्सेज भी आप इनको बोल सकते हो, ठीक है। तो आपको ये दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। कन्वेंशनल का मीनिंग होता है परंपरागत ऊर्जा संसाधन, और नॉन कन्वेंशनल होता है आपका गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। रिन्यूएबल नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन, ऐसे संसाधन जो जल्दी जल्दी बन जाते हैं, आप उनको रिप्लेस कर सकते हो। जैसे आपका सोलर एनर्जी, भाई सनलाइट तो मिलती रहती है ना, इसके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपकी सनलाइट तो मिलती रहती है, पानी भी आपके पास, आप एनर्जी बना सकते हो, हवा भी चलती रहती है। तो ये चीज़ें कभी ख़त्म ना होने वाली है, ठीक है, ये कभी ख़त्म नहीं होती है, ये हमारे पास अनलिमिटेड अमाउंट भी होती है। तो ऐसे रिसोर्सेज जो हमारे पास अनलिमिटेड अमाउंट में है वो आपके इस कैटेगरी में आते हैं, आपके रीन्यू। और नॉन रीन्यूएबल ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो हमारे जल्दी से ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, ये अनलिमिटेड नहीं होते हैं। तो ये आपने चीज़ों को ध्यान में रखना है। रीन्यूएबल आपके नॉन कन्वेंशनल होते हैं, जिसको आप गैर परंपरागत बोलते हो, और रीन्यूएबल आपके नॉन कन्वेंशनल होते हैं, नॉन कन्वेंशनल गैर परंपरागत, और नॉन रीन्यूएबल आपके कन्वेंशनल होते हैं, परंपरागत ऊर्जा संसाधन भी आप इनको बोल सकते हो, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंस था, आपने इस चीज़ के बारे में ध्यान में रखना है। डायग्राम में भी आप यहाँ पर कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट, विकास के बेस पर, ठीक है, विकास के बेस पर आपके जो संसाधन है, आपके जो रिसोर्सेज है, वो कैसे क्लासिफाई किए जाते हैं। तो वो आपके पोटेंशियल रिसोर्सेज एक होता है और एक आपका एक्चुअल रिसोर्स होता है। पोटेंशियल होता है आपका संभावित संसाधन जिसके बारे में आप श्योर नहीं हो, ठीक है, और एक्चुअल होता है वास्तविक। हिंदी में इनको लिख देती हूँ। एक्चुअल कौन से संसाधन होते हैं, कौन से रिसोर्सेज होते हैं? वास्तविक। पोटेंशियल का मतलब होता है ऐसे संसाधन जो आपके पास हैं, आपके पास काफ़ी अमाउंट में हैं, बट आप किसी ना किसी रीज़न की वजह से उनको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। भाई ऐसे मिनरल्स होते हैं जो हर जगह, काफ़ी जगह पाए जाते हैं, बट कई बार हमारे पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं होती कि हम उनको यूज़ कर पाए। तो ऐसे रिसोर्सेज जो हमारे पास काफ़ी अमाउंट में है, बट हम या तो लैक ऑफ रिसोर्सेज बोल लो या फिर लैक ऑफ टेक्नोलॉजी बोल लो, ठीक है, कुछ भी बोल लो, कि किसी भी चीज़ की लैक की वजह से हम उनको इस्तेमाल नहीं कर पाते उन रिसोर्सेज को। ऐसा रिसोर्सेज आपके पोटेंशियल रिसोर्सेज होते हैं। और ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम राइट नाउ इस्तेमाल कर रहे हैं, हम कर पा रहे हैं उनका इस्तेमाल, वो आपके एक्चुअल रिसोर्सेज होते हैं, जिनको हम वास्तविक संसाधन बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। पोटेंशियल रिसोर्सेज आर सर्टेन रिसोर्सेज आर नॉट बीइंग यूज्ड प्रेजेंटली, जिनको राइट नाउ हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। नॉट मच इज नोन अबाउट देम येट, यानी कि हो सकता है आप उनके बारे में ज़्यादा जानते भी ना हो, या हो सकता है आप उनके बारे में जानते हो बट आपके पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है कि आप उनका इस्तेमाल कर पाए, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन एंड यूटिलाइज देम, शायद अभी तक हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, वो एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है, इसलिए उनका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते हैं। और ऐसे रिसोर्सेज कौन से होते हैं? जो यूरेनियम मिलता है आपका, लद्दाख के कुछ क्षेत्रों में ना यूरेनियम मिलता है, बट एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कई बार मिनरल ऑयल जो है प्रेजेंट होता है काफ़ी जगह में, बट वही बात है कि हम एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे रिसोर्सेज जो या तो हमारी पहुंच से बहुत दूर है या फिर है बट हम उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो आपके पोटेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, जिनको हम संभावित संसाधन बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा।
एक्चुअल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो वास्तविक में, मतलब राइट नाउ हम इसको इस्तेमाल कर पा रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में, वास्तविक समय में हम उसका इस्तेमाल, हम उसका यूज़ कर पा रहे हैं। These resources which are actually in use or already being utilized by humans are called actual resources। यानी कि हम ऑलरेडी उनको यूज़ कर रहे हैं, जैसे आपका कोयला है, पेट्रोलियम है, यूरेनियम है, ठीक है। तो ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम यूज़ कर पा रहे हैं राइट ना, वो एक्चुअल होते हैं, और जिनको हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं या उसके पीछे काफ़ी कारण हो सकते हैं, वो आपके पोटेंशियल रिसोर्सेज होते हैं। तो ये हो गया आपका तीसरे नंबर पर। उसके बाद बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण के बेस पर, ठीक है। वितरण संसाधन कौन से होते हैं भाई? वितरण संसाधन इसके अंदर आपके दो तरीके के होते हैं, यूबिक्विटस और लोकलाइज्ड। यूबिक्विटस होते हैं सर्वव्यापी, ऐसे संसाधन, सर्वव्यापी आप सभी को पता है क्या होता है। सर्वव्यापी का मतलब जो हर जगह विद्यमान हो, हर जगह प्रेजेंट हो। तो ऐसे संसाधन जो हर जगह प्रेजेंट हो वो आपके यूबिक्विटस होते हैं। और लोकलाइज्ड मतलब स्थानीय, ठीक है। ऐसे संसाधन जो कहीं कहीं पर ही मिलते हैं, उनका एक पर्टिकुलर प्लेस होता है, वो आपके स्थानीय संसाधन होते हैं, वो आपके लोकलाइज्ड होते हैं। तो यूबिक्विटस में कौन कौन सी चीज़ आ सकती है भाई? आपकी हवा, सॉयल, मिट्टी, ठीक है। ये सारी चीज़ें कौन सी होती है? ये आपकी हर जगह मिल जाती हैं, तो ये आपके यूबिक्विटस हो जाते हैं। और लोकलाइज, जैसे मान लो कोई मिनरल है जो मतलब हर जगह नहीं मिलता, एक पर्टिकुलर जगह या फिर दो पर्टिकुलर जगह, कुछ ऐसे जगहों पर मिलते हैं, वो आपके लोकलाइज्ड होते हैं। जो पर्टिकुलर किसी प्लेस में मिलते हैं वो आपके लोकलाइज्ड होते हैं, जिनको हम स्थानीय संसाधन बोलते हैं। और जो हर जगह विद्यमान है, हर जगह प्रेजेंट है, वो आपके यूबिक्विटस होते हैं, सर्वव्यापी संसाधन होते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। यूबिक्विटस, दीज रिसोर्सेज आर फाउंड एवरीवेयर, जो हर जगह प्रेजेंट हो। और लोकलाइज, जो सर्टेन प्लेस यानी कि कुछ जगहों पर ही ये विद्यमान होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जैसे आपके कॉपर, आयरन और ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी लोकलाइज्ड होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सेम चीज़ है यहाँ पर भी, ये डायग्राम के थ्रू बता रखा है मैंने, ठीक है। तो ये आपके डायग्राम के थ्रू बता रखा है। अगर आप पीडीएफ अवेल करना चाहते हो तो आप अच्छे से इन चीज़ों को पढ़ भी सकते हैं। तो हमने 4 बेसिस पर जो है आपका जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनके 4 बेसिस पर जो क्लासिफिकेशन, जो टाइप्स है, उनको पढ़ा है, ठीक है। आई होप आपको ये चारों समझ में आया होगा, जो कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पर है, यूटिलिटी के बेस पर है, डेवलपमेंट के बेस पर है, ठीक है, और आपका ओरिजिन के बेस पर है, ठीक है। ये आपको चारों तरीके से अच्छे से समझ में आना चाहिए है। आप इनको यहाँ पे जो आराम से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट जो आपको यहाँ पर दिया गया है उसको देख लेते हैं, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब अगर नेचुरल रिसोर्सेज है, प्रकृति से अगर हम कोई चीज़ ले रहे हैं तो हमें उनको कंजर्व करना भी आना चाहिए है। कंजर्व करना मतलब उनका संरक्षण करना भी हमें आना चाहिए। हम उनको इस हिसाब से यूज़ करें कि हम उनको किस ऐसे लिमिट तक ना पहुंचा दें कि बाद में वो फिर हमारे लिए बचे ही ना, ठीक है। तो अगर हम प्रकृति से कोई भी रिसोर्स ले रहे हैं तो हम उनको ऐसे इस्तेमाल करें कि वो हमारे लिए और प्रेजेंट जनरेशन के लिए भी ठीक रहे और फ्यूचर में जो जनरेशन आएगी उनके लिए भी बचे रहें। तो ये सारी चीज़ें इसमें कंजर्वेशन में आती हैं। नथिंग इन दिस यूनिवर्स इज अनलिमिटेड सप्लाई, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है जो अनलिमिटेड अमाउंट में हो। और यहाँ पर ह्यूमन नीड्स की भी कोई लिमिट नहीं है। ये आज के टाइम में आप सभी को पता है भाई, ह्यूमन नीड्स जो है मतलब सेल्फिशनेस ज़्यादा हो गई। हम अपने मतलब के लिए बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, हम अपने एनवायरनमेंट को बहुत हद तक काफ़ी नुकसान पहुँचा चुके हैं और हमारी इस चीज़ में कोई भी लिमिट नहीं है। हम एक्सप्लॉइट करते जा रहे हैं पार्टिकुलर रिसोर्स को, ऐसे रिसोर्स जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उनका दहन करते जा रहे हैं। तो ये हमारी ही ड्यूटी बन जाती है कि हम इनका कंजर्वेशन भी करें, हम इनको संरक्षण भी दें रिसोर्सेज को। और ये किसके लिए ज़्यादा अप्लाई होता है? जो भी आपके नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, जो भी आपके गैर नवीकरणीय संसाधन होते हैं, जिनको कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं, कन्वेंशनल रिसोर्स भी बोलते हैं। ये आपके इन जो रिसोर्स है, जैसे आपका फॉसिल फ्यूल, जिनको बनने में हज़ारों लाखों साल लग जाती है, ये बिल्कुल 10-15 दिन में नहीं बनते हैं। तो इनका इस्तेमाल हमें कुछ ऐसे करना चाहिए, इतना सोच समझ कर करना चाहिए कि ये हमारे लिए कभी ख़त्म ना हो और हम इनका इस्तेमाल करते रहें। Thus for using resources carefully so them as to giving them gap to get renewed, यानी कि हमें इतना इस चीज़ को इंटेलिजेंट तरीके से इस चीज़ का यूज़ करना चाहिए कि ये रिन्यू भी हो जाए, हमें इतना कम से कम गैप इनके बीच में देना चाहिए। और यही तरीका आपका क्या कहलाता है? ये आपका कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज कहलाता है। हम अपने रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, किस किस तरीके से कर सकते हैं, ये हम यहाँ पर आप पढ़ने वाले हैं। नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर कंजर्वेशन, प्राकृतिक संसाधन और उनका संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं। यूज एन अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ पावर लाइक सोलर एंड विंड एनर्जी। आप सभी को पता है हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में ऊर्जा के लिए, बट ऊर्जा का स्रोत सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी आपकी जो है बहुत तरीके से बन सकती है। आप सोलर एनर्जी क्रिएट कर सकते हो, आप विंड एनर्जी से भी सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हो, है ना। हाइड्रो एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि कहीं ना कहीं आपका रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में
आता है और इसके लिए आपको कुछ इतना करना भी नहीं पड़ता है। इसके लिए गवर्नमेंट भी आपको सब्सिडी, बहुत अच्छी से सब्सिडी प्रोवाइड करती है ताकि हम लोग इस चीज़ का इस्तेमाल करें और जो कोयले से जो बनने वाली बिजली है वो कहीं ना कहीं हम लोग बचा पाए, ताकि कोयला जो हम जिस तरीके से इस्तेमाल करते जा रहे हैं और वो बनता बहुत टाइम में है, तो ये जो रिसोर्सेज है, जो फॉसिल फ्यूल्स है, वो हमारे जल्दी से ख़त्म ना हो, हमारी फ्यूचर जनरेशन के साथ किसी भी तरह का कोई भी खिलवाड़ ना हो। इसके लिए हमें अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ पावर का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए है। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं हम, इससे आप जो है सॉइल इरोजन भी बचा सकते हैं, साथ ही पॉल्यूशन को भी कम कर सकते हैं। और जितने भी पॉल्यूशन है उनको बचाने के लिए आपका प्लांटिंग ऑफ ट्री बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इन चीज़ के लिए। ऑयल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए पाइपलाइन का इस्तेमाल करें ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी क्षति ना हो। और इंडस्ट्रियल सीवेज और वेस्टेज को इससे पहले कि आप किसी भी वाटर बॉडीज़ में इन्हें रिलीज़ करें, उनको हमेशा ट्रीट करना चाहिए ताकि हमारा जो पानी है वो ख़राब ना हो। इंक्लूड द रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के बारे में एक वीडियो अच्छे से आपकी बना चुकी हूँ, उसको ज़रूर जा करके पढ़ना। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम ज़रूर आपने अपने घरों में जो है इंक्लूड करना चाहिए है। अपने घरों में हमें बायोगैस ज़रूर रखनी चाहिए ताकि जो गैस हम किचन वगैरह में यूज़ करते हैं वो यहाँ से हम यूज़ कर सकते हैं और वो शायद आप में से कईयों के घरों में होगा भी। तो बायोगैस का इस्तेमाल कर सकते हैं, घरों से कचरा कूड़ा जो भी है वो भी ख़त्म होगा और साथ ही हमारे जो गैस है वो भी फॉर्मेशन होगी और साथ साथ हमें खाद भी मिल जाएगा। उसके बाद यूज़ बायोफ्यूल्स इंस्टेड ऑफ कन्वेंशनल पेट्रोलियम बेस्ड फ्यूल्स। हमें जो है आप पेट्रोलियम बेस्ड फ्यूल इस्तेमाल करें, इससे अच्छा है आप बायोफ्यूल्स का इस्तेमाल करें। इंश्योर करें कि जो वेस्ट है वो रिसाइकल्ड हो, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ये तो होना ही चाहिए, जो वेस्ट आपके रिसाइकल ज़रूर होने चाहिए हैं। यूज़ इलेक्ट्रॉनिक मेल्स, आप कोशिश करें इतने ज़्यादा मतलब जो है किताबों से मतलब पेपर वर्क से बचे, आप सारी चीज़ें डिजिटल तरीके से हो सकती है। एनर्जी सेविंग ट्यूबलाइट्स और बल्ब्स का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो बहुत सारे आपके, ये तो बहुत कम है, मतलब और भी बहुत सारे आपके हो सकते हैं जिससे आप अपने रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक करें। आज हमने नेचुरल रिसोर्सेज को पढ़ा है और उसके टाइप्स को पढ़ा, आपके लिए बहुत ज़रूरी है ये। सब्सक्राइब कर लो टीचिंग गोल्स को अगर अभी तक नहीं किया है तो। बहुत जल्दी हम इसके लिए मैराथन सेशन भी लेकर के आएंगे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।